हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक अवशेष। इंसानी सभ्यता का ज्ञात इतिहास लगभग 11,000 वर्ष पुराना है। उसके पूर्व माने जाने वाली किंवदंतियों या तो पौराणिक हैं और या फिर अंधविश्वास। हम मानते हैं कि आज का इंसान विकास के एक सतत क्रम का नवीनतम चरण है, पर क्या ये सच है? जवाब है रण दौड़ा का ये प्राचीन खंडहर। ये शहर तो प्लानिंग में आज पेरिस या मैनहट्टन को भी मात दे सकता है। सोचकर आश्चर्य होता है कि पहले के इंसान का दिमाग भी इतना उन्नत था। आश्चर्य तो अभी बाकी है। मैंने इस खंडहर की कार्बन डेटिंग की है। उसके अनुसार कि शहर तब डिजाइन किया गया था जब इंसान आदि मानव था, गुफाओं में रहने वाला लगभग 20,000 साल पहले, जब आखिरी हिमयुग लगभग समाप्त हो रहा था। यानी सच में इस नगर की उम्र लगभग 20,000 साल की है? असंभव। यानी ये शहर इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाया है। ये तो रहस्य हो गया। रहस्य नहीं, ये है उन रहस्यों के अवशेष। एलियन या परग्रही शब्द सही नहीं लगता। ये शहर धरती वासियों ने ही बनाया है। यहाँ पर उनके उपयोग की भी वस्तुएं हैं, पर उनका कोई अवशेष नहीं है, एक कंकाल या छोटी उंगली की हड्डी तक नहीं। ऐसे जैसे कि वे कभी यहाँ रहे तक नहीं। पूरी पृथ्वी पर ऐसे 5 शहर ढूंढे जा चुके हैं जिनकी कार्बन डेटिंग 15,000 साल तक पुरानी है, और इनमें से हर शहर के साथ एक अनोखा अंधविश्वास भी जुड़ा है। ऐसा हर नगर शापित है, जो कोई भी यहाँ आया वह यह सही सलामत वापस नहीं गया। तो हम वापस जाएंगे ही नहीं। चलो यहीं कोई होटल वोटल ढूंढते हैं। होटल है ना, पर कमरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमरे बचे ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रणदौड़ा के खंडरों में 3 पुरातत्ववेताओं को पैरालिसिस की अवस्था में पाया गया है। तीनों शोधकर्ता हीथ्रो एयरपोर्ट, मिस यामी टेम्पेस्ट और मिसेस रोजा टेम्पेस्ट और मिस्टर डेविल टेम्पेस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वियर्ड नेम्स। जल्दी में यही नाम मिले? जल्दी में? व्हाट डू यू मीन? पूरी बात तो सुने। जल्दी में यही नाम मिले हमारे अभिभावकों को। डेट्स ओके। आपको ब्रिटेन से इंडिया जाने की इजाजत दी जाती है। देखा, आसान था ना। अरे ये मुझे क्या पहना दिया तुम लोग। अपने काम में मुझे मत घसीटा करो। मैं आगे से धोखाधड़ी में तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। ठीक है, पर अभी तो अच्छी एक्टिंग करो, वरना मुश्किल से बना खेल बिगड़ जाएगा। मिस्टर टेम्पेस्ट, हाँ, यस। आप इंडिया जा रहे हैं? हाँ। आप इंडिया नहीं जा सकते। क्यों? मेरे पास आपको साउथ अफ्रीका डिपोर्ट करने के ऑर्डर है। आपको गलतफहमी हुई है। हमारा साउथ या नॉर्थ अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप हमारे सीनियर को समझाइएगा। फिलहाल आप हमारे साथ आइए। अरे पर हमारे टिकट्स का क्या होगा? आपको 50% रिफंड हो जाएगा। चेक आपके साउथ अफ्रीका के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। साउथ अफ्रीका का एड्रेस? कौन सा एड्रेस? जो आपके पासपोर्ट पर है। पर आपने तो कहा था कि आपने सब सेट कर लिया है। कर लिया था, पर ये ना जाने कौन सी नई मुसीबत आ गई है। चलो देखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सच्चाई बताओ और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। आप उस प्लेन में जाइए, हमारे सर आपका वहीं पर वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो, तुम्हारे सर से भी मिल लेते हैं। इस यान में आपका स्वागत है। कृपया सीटों पर बैठ जाएं। हम अभी आपके स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि सर जी के साथ साथ लंबा चौड़ा स्टाफ भी होगा, पर यहाँ तो अरे, कुछ कुछ गड़बड़ है। ये प्लेन तो टेक ऑफ कर रहा है। लगता है हम किसी षड्यंत्र में फंस गए हैं। पर घबराओ मत, मोबाइल है मेरे पास, और मेरे पास मोबाइल जैमर है। कौन हो तुम? सामने आओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि आप तीनों कौन है, और मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। अरे, तू यहाँ कैसे? चुप रहो, मुझे बात करने दो। तुमको तो लाखों क्या करोड़ों लोग जानते हैं, पर तुम हमसे क्या चाहते हो? वह जो सिर्फ आप लोग ही मुझे दे सकते हैं, आशीर्वाद। मुझे पहले पता था कि आप लोग मेरे बेटे को बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे ये प्लान तो श्वेता का था। ये चाहती थी कि अपने भैया को चौंका भी दें, और ये जांच ले कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में उसके भाई को जंग तो नहीं लग गया। पर मैंने तो आज सुबह ही तीनों लोगों को अपने और मम्मी पापा के नाम से इंडिया भेज दिया था। तुमको मैसेज भी भेज दिया था। फिर तुमने इंडिया में रुककर वेट क्यों नहीं किया? और इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गए? तूने मुझे चौंकाने का प्लान तो अच्छा बनाया था। तुम लोगों के नाम पर कोई और राजनगर पहुंच जाता तो मैं चौंक भी जाता और परेशान भी हो जाता।
पर पापा की वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया। पापा की वजह से कैसे? तू भूल गई कि पापा पुलिस कमिश्नर है। वे ये तुझसे झूठ बोल सकते हैं पर अपने डिपार्टमेंट से नहीं। जब मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया तो उन्होंने मुझे इस नई फ्लाइट का नंबर दिया और तुम्हारी चाल पकड़ी गई। क्या करूं, ऐसा नियम है। पर तू यहाँ क्यों आया? राजनगर एयरपोर्ट पर ही हमारा इंतजार करता। मैंने कमांडो हेडक्वार्टर के लिए यह नया सर्विलेंस कंप्यूटर कॉप्टर प्लेन खरीदा है। मैंने सोचा इसकी चेकिंग भी हो जाएगी और आप लोगों को पलट सरप्राइज भी मिल जाएगा। और इस शोबाजी के चक्कर में तुमने हमारे 3 टिकटों के पैसे बर्बाद कर दिए। अच्छा, और तूने तो 3 दूसरे टिकटों दूसरे लोगों का टिकट खरीद कर पैसे बचाए ना। अरे मैंने तो 50% कम से कम वापस लिया है ना। चल पैर छू। तुम्हारे जैसे चीटर के पैर छुए मेरी झूठी। ओह मेरा लकी कॉइन। उफ, इसे तुम्हारे पैर के पास ही गिरना था ताकि मैं इस बहाने तुमको प्रणाम कर सकूं। अरे नाक भी तो बचानी है। प्रणाम भैया। उठा ले कंजूस, एक सिक्का ना खोने पाए। तूने इसे जानबूझकर गिराया है। सदा खुश रहे मेरी नकचड़ी। तू तो सच में कमाल है। हमारा सामान तक मंगा कर रखा है, पर तू सिर पर हाथ क्यों लगा रही है श्वेता? भाई के पैर छुए हैं क्या? पर तू यहाँ खड़ा है बेटा, तो प्लेन कौन उड़ा रहा है? ऑटो पायलट मम्मी, ये प्लेन अपने आप चलता है। सिर्फ उड़ाने और उतारने के समय इसको असली पायलट की जरूरत पड़ती है। परमिशन ग्रांटेड, प्राइवेट फ्लाइट 7707 ए, आप लैंड कर सकते हैं। गड़ 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 गड़। ओह गॉड, भूकंप, और वह भी तीव्र। ये तो महाविनाशकारी भूकंप है। जान माल का भयानक नुकसान होगा। परंतु राजनगर तो किसी फॉल्ट लाइन पर नहीं है, फिर इतना तेज भूकंप यहाँ पर कैसे आया? बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा पापा। राजनगर के अधिकतर निर्माण भूकंप रोधी हैं, पर थोड़ा नुकसान तो। ये आवाज, टी 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 टी, ये आवाज कैसी है? अलार्म जैसी लग रही है। फ्यूल खत्म हो रहा है, शायद टंकी में छेद हो गया है। अब हम भूकंप के झटकों के रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। प्लेन को कहीं ना कहीं पर उतारना ही होगा। समझ गए बेटा। पर कहाँ? इस वक्त सपाट जमीन तो छोड़ो, शांत पानी तक नहीं मिलेगा जिस पर प्लेन को उतारा जा सके। न जाने इस भूकंप का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और उसने कहाँ कहाँ पर तबाही मचाई है। यह महाभूकंप था जिसके कंपन महानगर तक को हिला रहे थे। ये तो नागराज के सांप हैं, पर नागराज कहाँ है? कड़ाक। ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। मलबे में दब के मरने से अच्छा है कि मैं जमीन से टकरा कर मरूं। तेरे बिना अगर जी गई तो अभी क्या करूंगी? जीना साथ है तो मरेंगे भी साथ। अरे नागराज, कुछ क्यों नहीं करता? इस विनाश से तो हमें देवता भी नहीं बचा सकते। नागराज तो मामूली चीज है। नहीं पापा, देवता आए ना आए, पर नागराज आएगा। आएगा भी और बचाएगा भी। देखा मम्मी, आप मान नहीं रही थी। मैं कह रहा था ना कि नागराज आएगा। नागराज उड़ रहा है, वाह। और इसके नए नाक तो लोहे के सरियों से भी ज्यादा मजबूत लगते हैं। तभी तो उन्होंने गिरती इमारत को थाम लिया है। अब भूकंप के झटके से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये सांप तब तक इसको थामे रहेंगे जब तक इसकी रिपेयर नहीं हो जाती। वैसे आप लोग इस इमारत से बाहर आ जाएं तो फिलहाल ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। भगदड़ की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से बाहर आ सकते हैं। भूकंप के एक नहीं बल्कि अनेक विनाशकारी चेहरे होते हैं। कुछ करो भाई। अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट के कई ड्रम भरे रखे हैं। अगर भी आग में जलने लगे तो महानगर में एक नया भोपाल गैस कांड हो जाएगा। अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं, पर हम सिर्फ पानी लेकर आए हैं और ये केमिकल की आग से पानी से बुझने वाली नहीं है। फोम टैंक वाली गाड़ी आ रही है, पर उसके पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक तो सत्यानाश हो चुका होगा। अरे मेरा तो इसी धुएं से दम घुट रहा है। उफ, एक ड्रम फट गया है। अब ना तो धुएं को फैलने से कोई रोक सकता है और ना ही 1 किलोमीटर के घेरे की आबादी को मरने से। अब तो पानी भी खत्म हो गया। बाकी फायर ब्रिगेड लगता है जाम में फंस गए होंगे। भूकंप के बाद तो सड़कें भी टूट गई होंगी। फिलहाल तो पीछे हटो, हमारे पास तो गैस मास्क भी नहीं है। ये क्या है? सुनामी। सुना है भूकंप के बाद सुनामी आती है। ये सुनामी नहीं है मूर्ख, ये टॉर्नेडो है। ट्विस्टर। ट्विस्टर बादलों से नीचे उतरता है, समुद्र में पैदा नहीं होता। अब मूर्ख कौन? हम दोनों। पर अगर ये ट्विस्टर नहीं है, सुनामी नहीं है, तो फिर ये है क्या? नागराज। शीतनाग ने शरीर से निकलकर मेरी परेशानी बढ़ा दी है। अगर वह रहता तो मैं पानी को जमा कर बर्फ बनाकर ले आता। ऐसे गोल गोल घूमकर चक्कर ना खाता। थैंक्स नागराज, अब तुमने हमारी जान भी बचा दी और नौकरी भी। पानी केमिकल में लगी आग को बुझा नहीं पाया। अब जो भूकंप से बचे हैं वे जहर सूंघ कर मरेंगे। उफ, मैं फैक्ट्री को अंदर से चेक करना कैसे भूल गया। अब मुझे इस जहर को जहर से काटना होगा। पहले मैं इस जहर को पीऊंगा और फिर फैक्ट्री के अंदर फुंकार छोड़कर यहाँ की वायु को इतनी विषैली कर दूंगा
कि केमिकल की आग को जलने के लिए ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाए। गुड, आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब मैं यहाँ से निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। खतरा टल गया है। अब मुझे और लोगों को बचाने जाना होगा और भूकंप का कारण भी पता करना होगा। मुसीबतों का दौर अभी सिर्फ शुरू हुआ था। टी 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 टी। उफ, अब हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय है। अब इंजन की पावर भी कम होती जा रही है। अगर प्लेन उतारने की जगह नहीं मिली तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। मैं प्लेन को समुद्र की तरफ ले जा रहा हूँ। आप लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद जाइएगा। और तुम? मैं इस प्लेन को सुरक्षित उतारने की कोशिश करूंगा। पर समुद्र का पानी तो अजीब सा बिहेव कर रहा है। अरे, समुद्र के अंदर से एक नगर प्रकट हो रहा है। ऐसा नगर तो ना पहले देखा गया ना सुना गया। ये तो आज तक की सबसे बड़ी पुरातत्व खोज होगी। इसके रास्ते और सड़कें काफी सपाट हैं। रुक, प्लेन को यहीं उतारने की कोशिश करो। मैंने इन लिपियों पर एक शॉर्ट पेपर लिखा है। ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियों से मिलती जुलती है। यानी ये नगर भी उतना ही पुराना है। ये क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं कमांडो हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गया तो आप लोग आने वाले स्टार कॉप्टर से निकल जाइएगा। और तुम? मैं जरा इस रहस्यमय नगरी की छानबीन करूंगा। हेलो करीम, कम इन करीम। उफ, भूकंप ने पता नहीं कहाँ कहाँ पर नुकसान किया है। संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप लोग राफ्ट से निकल जाइए जल्दी। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है ध्रुव, पर राजनगर में मेरी इस वक्त ज्यादा जरूरत है। रिलीफ वर्क को जल्दी से जल्दी शुरू करना है। अपना ख्याल रखना ध्रुव, कोई खतरा मोल मत लेना। नहीं लूंगा मम्मी। सोचो, जब तुमको मेरी जान इतनी प्यारी है तो मुझे खुद कितनी प्यारी होगी। कर। उफ, इस शहर के वीरान होने का कारण समझ में आ रहा है। वैसे तो मैं ऐसे अजूबे देख देख कर बोर हो चुका हूं, लेकिन कम से कम ये प्राचीन प्राणी इस नगर के प्राचीन होने का सबूत जरूर दे रहा है। पर किसी विलुप्त प्रजाति का ये प्राणी नगर के साथ साथ जीवित कैसे बच गया? ये बाद में सोचूंगा, वरना लोगों को मेरे विलुप्त होने पर विचार करना पड़ेगा। तो पतवार क्यों नहीं चला रही श्वेता? मैं थक गई हूं ना मम्मी। तो पापा क्या अकेले चलाएंगे राफ्ट? भूकंप का अगर एक और झटका आ गया तो? भूकंप बार बार नहीं आते। ओ, क्या हुआ? पानी में कुछ है मम्मी। सच में? पानी से हाथ निकाल, पानी से हाथ बाहर निकाल श्वेता। श्वेता, क्या हुआ तुझे? ओ गॉड, क्या हुआ श्वेता को? श्वेता, मुझे तो लगा वह जानबूझकर गिरी है। श्वेता। श्वेता गायब हो चुकी थी और अब बारी ध्रुव की थी। ओह, 1 मिनट। ये प्राणी आम प्राणी नहीं है। ये नगर पानी के नीचे से निकला है, हजारों वर्षों के बाद। और ये प्राणी कहीं से भी जलचर नहीं लगता। ये थलचर है। पर अगर ये थलचर है तो ये हजारों वर्ष पहले डूबे नगर में अब तक कैसे रहता रहा होगा? और अगर ये वहां पर नहीं रह रहा था तो फिर ये आया कहां से? अरे, ये मेरे पीछे नहीं था तो ये तो किसी चीज से बचकर भाग रहा है। पर ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है जो इतने डरावने और शक्तिशाली प्राणी को भी डरा सके? पत्थर युग का हथियार? असंभव। ये तो गुफा मानव है। ये शहर पानी के सागर में डूबा था, ये समय के सागर में। पर ये क्या? ये तो मानव नहीं है, ये तो कोई और ही प्रजाति लगती है। जैसे जैसे मानव बंदर से नहीं बल्कि भेड़ियों से विकसित हुए हों। ध्रुव को समझ नहीं पा रहा था और उसके पास समझने का समय नहीं था, क्योंकि अब वह उनका नया शिकार बनने वाला था। फिलहाल मुझे इस नगर की छानबीन करनी है। इनसे उलझकर मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। पहले मुझे यह पता करना होगा कि क्या इस महाविशाल नगर में इनके जैसे और भी रहस्य छुपे हैं। आह, इनकी शारीरिक शक्ति तो लाजवाब है। शक्ति में इनके सामने मैं टिक नहीं सकता। मैं इस अद्भुत प्रजाति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इनको डराना ही काफी होगा। अभी ये अपने प्रागैतिहासिक काल में है। सर साय, इसलिए ये पशुओं की तरह आग से जरूर डरते होंगे। गुड, ये डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। पर ये भाग नहीं रहे। उफ, ये सिग्नल फिर भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं और साथ ही इनका डर भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये क्या है? धड़ 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 धड़। ध्रुव, पीछे हटो। उफ। अरे चंडिका, तुम यहाँ इतने दिनों के बाद? पर तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? नर्सरी के बच्चे की तरह बेतुके सवाल मत पूछो, झुक जाओ। पर क्यों? कौन कौन? चिक्कलुलू, गुलू गुलू। तो ये लगा था तुम्हारे पीछे या तुम इसके आगे लगी थी? मुझे तो यही एक फटाफट तरीका समझ में आया। पहले इसे पत्थर मार मार कर नाराज किया, फिर इसको अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ले आई। अब वह सनक गया है, अपने शिकारियों का ही दुश्मन बन गया है। वैसे ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? इधर श्वेता आई और उधर तुम प्रकट हो गई पूरे 1 साल के बाद। तुम्हारे लिए संयोग होगा, मैं तो श्वेता से मिलने आई थी। उसने मुझे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। किधर है श्वेता? इंतजार करो जब तक वह तुमको फिर से सिग्नल ना भेजे। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछते हो।
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि चंडिका और श्वेता में कोई ऐसा संबंध है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और ऐसी उम्मीद ना मुझे श्वेता से है और ना ही चंडिका से। चंडिका तो मैं हूं, मुझसे सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? सीधे कहूं तो अरे, गायब हो गए क्या? जबान के शब्द या सिर से दिमाग? वे आदि भेड़िए और वो पशु ये हवा में घुल गए। वो सॉलिड थे, गैस नहीं, जो हवा में घुल जाएंगे। इसलिए तो मुझे आश्चर्य। वी बचो चंडिका, ये क्या है? पता नहीं, यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें सोच विचार और पूरी तैयारी के साथ वापस आना होगा, तभी हम इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएंगे। मैं तुमसे सहमत हूँ। इससे पहले कि ये पूरा द्वीप ही गायब हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर कैसे? जैसे मैं आई हूँ तैर कर। गुड आइडिया। तो रेस हो जाए चंडिका, सिर्फ 50 किलोमीटर की ही तो बात है। अरे कहाँ गई चंडिका? चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अवशेष के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।